हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मौसम की मार से अन्नदाता लाचार, कहीं हो रही बारिश तो कहीं सुखाड़। इस दिन से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। झारखंड की जनता मौसम की मार से परेशान है। जहां कहीं कहीं तो बारिश हो रही है, लेकिन कुछ जिलों में सुखाड़ जैसे हालत बन गए हैं, जिसके चलते धान की फसल पर संकट मंडराने लगा है। प्रदेश में इस बार जितनी बारिश होनी चाहिए उससे लगभग 40% तक कम बारिश हुई है। ऐसे में किसानों को भी फसल खराब होने का डर सताने लगा है। झारखंड में अब तक खेती के लिहाज से अच्छी बारिश नहीं हुई है। पूरे झारखंड में अब तक लगभग 40% कम बारिश हुई है। इंद्रदेव की नाराजगी का असर सीधा खेतों पर दिखाई देने लगा है। पूरा झारखंड एक बार फिर सुखाड़ की चपेट में जाता दिख रहा है। धान का बिचड़ा खेत में बुआई की राह देख रहा है। हालांकि इधर मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार दबाव का क्षेत्र अब छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ गया है। यहां से यह मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेगा। हालांकि बारिश का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। झारखंड के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भागों में 6 और 7 अगस्त को भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि झारखंड के अन्य क्षेत्रों में भी हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। जमीन विवाद में हुई थी माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या, 3 आरोपित गिरफ्तार। पुलिस ने माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड में आरोपित विनोद कुमार उर्फ कन्हैया, छोटू खलगू और अभिजीत कुमार पाड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक लोडेड रिवॉल्वर, एक शॉटगन, टेलीस्कोप युक्त सपोर्टिंग राइफल, एक पिस्टल, फॉर्चूनर गाड़ी और 4 मोबाइल फोन बरामद हुआ है। रांची के एसएसपी किशोर कौशल ने शुक्रवार को बताया है कि माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या जमीन विवाद में की गई थी। 26 जुलाई को नगरी थाना के दलादली चौक के समीप माकपा नेता सुभाष मुंडा की उनके व्यावसायिक कार्यालय में घुसकर गोली मारकर हत्या की गई थी। नगरी थाना पुलिस ने 27 जुलाई को एफआईआर दर्ज किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी के नेतृत्व में विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया था। एसएसपी ने बताया है कि मुंडा मूलतः जमीन कारोबारी थे। दलादली मौजा स्थित 119 डिसमिल के भूखंड के स्वामित्व को लेकर लालगुटवा के रहने वाले जमीन कारोबारी छोटू खलगू उर्फ छोटू उरांव के साथ मनमुटाव था। इससे पहले भी 90 डिसमिल जमीन पर छोटू खलगू की ओर से समझौता किया गया था। उस पर भी विवाद चल रहा था, जिससे छोटू खलगू गुस्से में था। सदन में बोले लोबिन, आदिवासी मुख्यमंत्री और मंत्री रहते हुए भी हो रही जमीन की लूट। मानसून सत्र के आखिरी दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने गैर सरकारी संकल्प के जरिए एक बार फिर से अपनी सरकार को सदन में घेरा। उन्होंने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री और आदिवासी मंत्री रहते हुए भी झारखंड में आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। जमीन बचाने के लिए सीएनटी और एसपीटी एक्ट रहने के बावजूद जमीन की लूट जारी है। लोबिन ने कहा कि आदिवासी जमीन का नेचर बदलकर जमीन का अवैध कारोबार हो रहा है। आखिर यह राज्य क्यों बना है? विधायक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुसूचित क्षेत्रों में लागू कानूनों को सख्ती से लागू करवाने और जांच की मांग की है। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 को बीजेपी ने काला कानून करार दिया। राज्यपाल से मिलकर सौंपा ज्ञापन। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में गुरुवार 3 अगस्त 2023 को झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय विधेयक 2023 के पारित होने के साथ ही सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे काला कानून करार दिया है। इसके विरोध में शुक्रवार 4 अगस्त 2023 को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिला। इस दौरान राज्यपाल से इस विधेयक की समीक्षा कर उचित निर्णय लेने की मांग की। हजारीबाग की बहू बनेगी विदेशी महिला बरबरा पूला, कोर्ट मैरिज के लिए दी अर्जी। पोलैंड की विदेशी महिला हजारीबाग जिला की बहू बनेगी। इसके लिए शुक्रवार को कोर्ट मैरिज के लिए निबंधन कार्यालय में अर्जी दाखिल किया गया है। सनी की पोलैंड की रहने वाली 49 वर्षीय बरबरा पोलाक पिता जोडी विला ने 28 वर्षीय प्रेमी सदाब मलिक पिता सहूद मलिक खुटरा के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। शुक्रवार को महिला अधिवक्ता मोनी कुमारी ने निबंधन कार्यालय में प्रेमी प्रेमिका के साथ कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन जमा किया। इसको लेकर जिला अवर निबंधक राजकुमार मलेशिया ने कहा है कि शादी के लिए आवेदन की अर्जी फाइल कर दी गई है। अर्जी में दोनों का फोटो के साथ हस्ताक्षर हैं। अर्जी दाखिल करने के 30 दिनों के बाद कार्यालय द्वारा मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस बीच सरकारी नियमानुसार दावा आपत्ति पेश करने का समय दिया गया है। मालूम हो कि बरबरा पोलाक तलाकशुदा महिला है। इसकी 5 साल की एक बेटी भी है जो साथ रहती है। बताया जाता है कि बरबरा पोलाक पोलैंड में एक कंपनी की 50% शेयर की मालकिन है।
झारखंड भाजपा किसान मोर्चा ने राज्यपाल के नाम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। झारखंड को सुखाड़ घोषित करने की मांग। झारखंड में इस वर्ष भी मानसून में पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य को सुखाड़ घोषित करने की मांग शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा जमशेदपुर महानगर का प्रतिनिधिमंडल इस संबंध में राज्यपाल के नाम उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें राज्यपाल से राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। इसके अलावा भाजपा किसान मोर्चा ने राज्य के किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये मुआवजा के रूप में देने की मांग की है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अविलंब चालू करने की मांग की गई है। सहायक आचार्य नियुक्ति में अब संस्कृत, उर्दू, उड़िया और बांग्ला भाषा में भी दे सकेंगे परीक्षा। झारखंड में सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में अब अभ्यर्थी संस्कृत, उर्दू, उड़िया तथा बांग्ला भाषा में भी परीक्षा दे सकेंगे। अभ्यर्थी इस परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र में मातृभाषा के रूप में पूर्व निर्धारित 11 भाषाओं के अतिरिक्त इन भाषाओं में भी किसी एक भाषा का चयन कर सकेंगे। पहले इस पत्र के लिए निर्धारित 11 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, संताली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, करमाली, खोरठा, नागपुरी तथा पंच परगनिया में से किसी एक विषय चुनने का विकल्प था। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के कहने पर अन्य 4 विषयों को भी इसमें सम्मिलित किया है। राहुल गांधी मामले में राजनीतिक बयानबाजी तेज। सीपी सिंह ने दिया विवादित बयान। मोदी सरनेम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद झारखंड में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस इसे बड़ी जीत बताते हुए जश्न मना रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के द्वारा कांग्रेस पर हमला बोला जा रहा है। इसी बीच रांची से भाजपा विधायक सीपी सिंह की राहुल गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने पहले तो कांग्रेस पार्टी के सदस्यों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी के बारे में भी विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी संसद में जाकर क्या करेंगे? आंख मारेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। राहुल गांधी आंख मारने में एक्सपर्ट हैं। संसद में जाकर आंख ही मारेंगे और क्या करेंगे? राहुल गांधी को पप्पू बताते हुए सीपी सिंह ने कहा कि आंख मारने के सिवा वो कुछ कर नहीं सकते। लालपुर थाना प्रभारी ममता कुमारी समेत 40 पुलिस इंस्पेक्टर्स का हुआ तबादला। राजधानी रांची स्थित लालपुर थाना की थाना प्रभारी ममता कुमारी समेत 40 पुलिस इंस्पेक्टर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। एक ही जिले में 3 साल तक डटे पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के 40 अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस संबंध में महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के आदेशानुसार पुलिस उप महानिरीक्षक कार्मिक ने आदेश जारी किया है। पलामू में फाइनेंस कंपनी के कर्मी से 90,000 रुपए की लूट। पिपराटांड थाना क्षेत्र के खैरी नदी के पास अपराधियों ने बंदूक का भय दिखाकर निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मी से 90,000 रुपए लूट लिया। भुक्तभोगी भारत माइक्रो फाइनेंस के कर्मचारी कुणाल कुमार ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार को वो महिला समूह से 90,000 रुपए लेकर बाइक से पांकी मेन ऑफिस आ रहा था। इसी बीच 4-5 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने उससे बंदूक का भय दिखाकर पैसे लूट लिए। पिपराटांड पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। कुंटी में पीएलएफआई नक्सली निशान गिरफ्तार, कई असलहे बरामद। कुंटी के मुरहू थाना क्षेत्र से पुलिस ने पीएलएफआई सदस्य निशान हुन्नी पूर्ति को गिरफ्तार किया है। 19 वर्षीय निशान मुरहू के हिंदी पीढ़ी का रहने वाला है। गिरफ्तार नक्सली के पास से पुलिस ने 7.65 mm की 3 गोली, पीएलएफआई का पर्चा, नगद 8,600 रुपये, एक मोबाइल और एक पिट्ठू बैग बरामद किया है। एसडीपीओ अमित कुमार ने शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि पीएलएफआई के सदस्य मुरहू थाना क्षेत्र के हाट बाजार में लेवी वसूलने के लिए पहुंचा था। इसकी सूचना पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुरहू थाना क्षेत्र के कुदासूद से मसूद जाने वाले मार्ग पर 3 बाइक में सवार लोगों को देखा गया। पुलिस ने कदड़ कर निशान हुन्नी पूर्ति को पकड़ा है, वहीं अन्य भागने में सफल रहे। धनबाद के आईएसएम गेट के पास बीजेपी नेताओं ने सड़क पर की धन रोपनी। लगातार बारिश से धनबाद शहर पानी पानी है। वहीं पिछले 1 महीना से आईएसएम गेट के सामने पानी जमा होने से नाराज बीजेपी नेता व कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को सड़क पर ही धन रोपनी किया। इस दौरान जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हजारीबाग में निर्माणाधीन टावर गिरने से एक मजदूर की मौत, दूसरा घायल। शिवपुरी मोहल्ला में मोबाइल टावर गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं दूसरा मजदूर घायल हो गया। मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के नडिया स्थित बोनोवली
पड़ा का रहने वाला प्रसन्नजीत सरदार के रूप में हुई है। वही घायल मजदूर की पहचान सुखदेव विश्वास के रूप में हुई है। बताया गया है कि शिवपुरी मोहल्ला में मोबाइल टावर लगाया जा रहा था। इसे बनाने में 5 मजदूर लगे थे। मजदूरों के मुताबिक कच्चा माल होने के कारण उस पर जो टावर को खड़ा किया जा रहा था, जिस कारण टावर का लोहा मजदूर के ऊपर गिर गया। इधर मामले की जानकारी मिलते ही लो सिंघाना थाना प्रभारी विपिन कुमार यादव ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। झारखंड में भी होगी जातीय जनगणना, कांग्रेस विधायक की मांग पर बोले संसदीय कार्य मंत्री। पक्ष में है सरकार, जल्द होगा फैसला। झारखंड सरकार जाति आधारित जनगणना कराने पर विचार कर रही है। राज्य सरकार इसकी तैयारी में जुटी है। विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इससे जातियों को जनसंख्या के आधार पर नियुक्ति से लेकर अन्य लाभ मिल पाए, इसी को लेकर राज्य सरकार जाति आधारित जनगणना कराने को लेकर विचार कर रही है। इसी कड़ी में अब शुक्रवार को कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव ने एक बार फिर से जाति आधारित जनगणना कराने को लेकर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि झारखंड में जाति आधारित जनगणना कराने पर सरकार विचार करेगी। उन्होंने कहा है कि जाति आधारित जनगणना के पक्ष में झारखंड की सरकार भी है, इसलिए इस पर जल्द फैसला लिया जाएगा। झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे मुख्यमंत्री, सदन से विधेयक पारित। झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलाधिपति मुख्यमंत्री होंगे। अब तक विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति राज्यपाल होते थे। हालांकि सदन से पारित हुए झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023 में कुलाधिपति का पद राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को दिया गया है। इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिए 6 सदस्यों ने प्रस्ताव दिया था, जिसमें विनोद सिंह, लंबोदर महतो, अनंत ओझा, अमर बावरी, अमित मंडल और रामचंद्र चंद्रवंशी शामिल थे। मानसून सत्र, सुदेश ने पूछा किस नियम से हो रहा नियोजन, सरकार बोली 60-40। सदन में सरकार बोली कि राज्य में 60-40 के आधार पर नियोजन प्रक्रिया चल रही है। एसटी को 26, एससी को 10, ओबीसी को 14 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्व है और बाकियों के लिए 40% है। सरकार की ओर से यह बातें सुदेश महतो द्वारा गैर सरकारी प्रस्ताव के जरिए पूछे गए सवाल के जवाब के रूप में आई। सुदेश महतो ने पूछा था कि जेएसएससी द्वारा शुरू की जा रही नियुक्ति प्रक्रिया में 100% भागीदारी झारखंडियों मूलवासियों की सुरक्षित हो, इसके लिए किस नियम के तहत नियोजन प्रक्रिया चल रही है। इसी का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि 2019 की नीति के आधार पर ही प्रक्रिया चल रही है। 60-40 के तहत हो रहा है, यह सब जानते हैं। मानसून सत्र, विनोद सिंह बोले महिलाओं को मिले 35% आरक्षण, सरकार बोली विचार करेंगे। मानसून सत्र के आखिरी दिन दूसरी पाली में गैर सरकारी प्रस्ताव के जरिए माले विधायक विनोद सिंह ने मांग किया है कि राज्य में महिलाओं को 35% आरक्षण मिले। उन्होंने कहा है कि राज्य और जिला स्तर की सभी नियुक्तियों में और मेडिकल नामांकन में महिलाओं को इसका लाभ मिले। वर्तमान में राज्य की आधी आबादी का सरकारी नियुक्तियों में भागीदारी 10% से भी कम है। विनोद सिंह ने कहा है कि स्थिति यह है कि 90% थानों में एक भी महिला दारोगा नहीं है। आगे कहा कि हालांकि मौजूदा सरकार का वादा था कि महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि वर्तमान में आरक्षण अधिनियम 2001 लागू है, इससे महिलाओं को 5% आरक्षण है। जो विचार संसदीय विनोद सिंह के द्वारा आया है, वर्तमान में ऐसी कोई तैयारी नहीं है। सरकार उस पर संज्ञान ले रही है, सरकार विचार करेगी। टीवी चैनल पर बाइट देने वाले आरोपी ने किया सरेंडर, सीएम सहित मंत्रियों के खिलाफ की थी अमर्यादित टिप्पणी। झारखंड के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रियों एवं महिलाओं के विरुद्ध अमर्यादित एवं जो है विद्वेषपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हुए भौकाल टीवी न्यूज चैनल पर बाइट देने का आरोप रामगढ़ जिले के रामगढ़ थाना अंतर्गत मुराम कला निवासी अशोक नायक पिता स्वर्गीय गोपाल नायक ने गिरफ्तारी के डर से गुरुवार की शाम गढ़वा व्यवहार न्यायालय में एडीजे 1 के कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसके सरेंडर किए जाने की सूचना के बाद रंका थाना पुलिस ने शुक्रवार को न्यायालय से 24 घंटे का रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। इससे पूर्व रंका पुलिस ने यूट्यूब और फेसबुक पर विवादित वीडियो अपलोड कर प्रसारित करने के आरोप में गढ़वा थाना क्षेत्र के दरमीगांव निवासी टीपू सुल्तान खान उर्फ समर पिता जसमुद्दीन शेख को गिरफ्तार कर मंगलवार को ही जेल भेज चुकी है। सीएम हेमंत सोरेन से मिले दिवंगत सुभाष मुंडा के परिजन, लगाई न्याय की गुहार, मिला यह आश्वासन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को झारखंड विधानसभा में सीपीआई नेता दिवंगत सुभाष मुंडा के परिजनों ने मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सुभाष मुंडा के माता पिता एवं पूरे परिजन के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। सुभाष मुंडा के परिजनों ने मुख्यमंत्री से मिलकर कहा है कि सुभाष मुंडा परिवार का भरण पोषण करने वाले महत्वपूर्ण सदस्य थे। उनकी हत्या होने से पूरा परिवार दुखी एवं बहुत ज्यादा चिंतित है।
मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय सुभाष मुंडा के माता पिता को आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार आपके परिवार को हर हाल में न्याय दिलाएगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों दलादली स्थित ऑफिस में घुसकर अपराधियों ने सुभाष मुंडा की हत्या कर दी थी। दिवंगत सुभाष मुंडा के परिजनों ने सीएम हेमंत सोरेन से कहा है कि परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मुख्यमंत्री के समक्ष परिजनों ने कहा है कि स्वर्गीय सुभाष मुंडा एक सामाजिक व्यक्ति थे। वे सदैव दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते थे। मौके पर स्वर्गीय सुभाष मुंडा के पिता ललित मुंडा एवं माता छोटन देवी ने मुख्यमंत्री से उनके परिवार के प्रति राज्य सरकार की ओर से मदद किए जाने का अनुरोध किया। झारखंड एटीएस की कार्रवाई। कुख्यात प्रिंस खान की रंगदारी के पैसा निवेश करने वाला व उसके भाई का बिजनेस पार्टनर गिरफ्तार। झारखंड में संगठित अपराधी गिरोह के खिलाफ झारखंड एटीएस की कार्रवाई लगातार जारी है। एसपी सुरेंद्र झा के निर्देश पर एटीएस की टीम ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए प्रिंस खान गिरोह के डिम्पी उर्फ दानिश मलिक और तनवीर तस्लीम को गिरफ्तार किया है। डिम्पी उर्फ दानिश धनबाद के जमीन व्यवसायी शहजादा खान और नन्हे खान हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त था। उसके पास से 4 मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। प्रिंस खान गिरोह द्वारा वसूली गई रंगदारी के पैसों का निवेश जमीन व्यवसायी और गिरोह के लिए हथियार खरीदने में डिम्पी द्वारा किया जा रहा था। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का विवाद से नहीं छूट रहा पीछा, फिर फिसली जुबान। जामताड़ा की कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का विवाद से पीछा नहीं छूट रहा है। आदिवासी समाज के प्रति विवादित बयान को लोग अभी भूले भी नहीं थे कि शुक्रवार को एक बार फिर उनकी जुबान फिसल गई। इस बार इरफान अंसारी अपने ही नेता राहुल गांधी को स्वर्गीय कह दिया। गलती का एहसास होने से पहले ही उनका बयान सोशल मीडिया में वायरल हो गया। हालांकि इरफान अंसारी ने अपनी बातों को सुधारते हुए कहा है कि डिजिटल इंडिया स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है। दरअसल मोदी सर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को राहत मिलने पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी पत्रकारों को बयान दे रहे थे। इसी दौरान वे देश में डिजिटल इंडिया का भी जिक्र कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने स्वर्गीय राजीव गांधी की जगह राहुल गांधी को स्वर्गीय कह दिया। तत्काल बर्ही विधायक उमाशंकर अकेला ने उसे सुधारते हुए राहुल की राजीव गांधी कहा। अपनी गलती का एहसास होते ही इरफान अंसारी ने राहुल की जगह स्वर्गीय राजीव गांधी कहा, लेकिन तब तक उनकी बातें सोशल मीडिया में वायरल हो गई। राहुल गांधी को राहत मिलने पर धनबाद व गिरिडीह में कांग्रेसियों ने मनाए जश्न। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को मोदी सर ने मामले में राहत देने पर झारखंड के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस दौरान विजय जुलूस निकालकर व मिठाई बांटी गई। जुलूस कतरास के व्यस्त थाना चौक पर पटाखा छोड़ और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया गया। विधानसभा में फिर उठा गोंदलपुरा खनन का मुद्दा। अंबा प्रसाद ने सदन में कहा, ग्राम सभा के बगैर जमीन अधिग्रहण कर रही है अडानी, सरकार करे जांच। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन भी हजारीबाग जिले में अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के गोंदलपुरा कोयला खनन का मामला उठा। अंबा प्रसाद ने इस परियोजना में जांच की मांग को लेकर अड़ी रही। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के हस्तक्षेप के बाद भी वह प्रस्ताव वापस नहीं लेना चाहती थी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आगे से जब भी इस इलाके में ग्राम सभा होगी तो उसमें अंबा प्रसाद मौजूद होंगी। उन्होंने कहा कि बगैर ग्राम सभा की जमीन अधिग्रहण शुरू किया गया है। सरकार अपनी रिपोर्ट में कह रही है कि ग्राम सभा हुआ है, जबकि इन इलाकों में ग्राम सभा नहीं हुआ है। यह मैं दावे से कह सकती हूँ। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक को लेकर भाजपा ने लगाया सरकार पर बड़ा आरोप, कहा नियुक्तियां बेचने के लिए लाया गया बिल। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 का भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध कर रही है। इस संबंध में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर इस विधेयक को अपनी सहमति नहीं देने का आग्रह किया है। इसके बाद विधानसभा पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि आने वाले दिनों में जो 26,000 नियुक्तियां होने वाली है उसे बेचने की तैयारी है। इस विरोध की आवाज को दबाने के लिए यह काला कानून बनाया गया है। वही कांग्रेस नेता प्रदीप यादव ने कहा है कि राज्य के युवा चाहते हैं कि वे भ्रष्टाचार और कदाचार मुक्त प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो और अपना भविष्य बनाएं। प्रदीप यादव ने कहा है कि बेवजह भाजपा एक अच्छे अधिनियम को खराब बताने पर तुली है। लातेहार में पैसों के लेन देन के चलते युवक का कत्ल, 2 युवकों ने मारकर जलाया था शव, एसआईटी ने खोला राज। झारखंड के लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र के शांति जंगल से 14 जुलाई को एक जला हुआ अज्ञात पुरुष का कंकाल बरामद किया गया था। पुलिस ने इस कांड की गुत्थी 17 दिनों में ही सुलझा ली है। दरअसल आपसी रंजिश में पहले हंसुआ व टांगे से काटकर उसकी हत्या की गई थी। पहचान नहीं हो सके, इस कारण शव को जला दिया गया था। इस संबंध में बालूमाथ थाने में कांड संख्या 88/2023 दर्ज किया गया था। पुलिस
अधीक्षक अंजनी अंजन ने शुक्रवार को अपने सभागार में प्रेस वार्ता कर इस आशय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज होने पर एक एसआईटी का गठन एसडीपीओ बालूमाथ अजीत कुमार के नेतृत्व में किया गया था। एसआईटी ने जांच के क्रम में इस घटना में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसमें गौतम यादव उर्फ गोल्डन यादव उम्र 32 वर्षीय ग्राम शांति बालूमाथ एवं जो है सुहेल अंसारी उर्फ छोटका उम्र 20 वर्षीय ग्राम खलारी रांची का नाम शामिल हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन, तैयारियों में जुटे अधिकारी। 9 अगस्त को आयोजित होने वाले विश्व आदिवासी दिवस को लेकर राज्य सरकार की तरफ से तैयारी जोरों से चल रही है। रांची के जेल चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा उद्यान संग्रहालय में तैयारी को लेकर अधिकारी लगातार जायजा ले रहे हैं। इसी के मद्देनजर गुरुवार को कार्यक्रम की तैयारी का जायजा कल्याण विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने लिया। प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने झारखंड आदिवासी महोत्सव की तैयारी को लेकर पूरे कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। मुख्य कार्यक्रम स्थल, प्रदर्शनी, फूड कोर्ट, सेमिनार, पार्किंग, वीआईपी लॉज की तैयारी को देखने के बाद प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने संतुष्टि जाहिर की। झारखंड में हटिया समेत 20 रेलवे स्टेशनों के बहुरेंगे दिन, प्रधानमंत्री 6 को करेंगे ऑनलाइन शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरे देश में 506 रेलवे स्टेशनों की आधारभूत संरचना का उन्नयन संबंधित कार्यों का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। इसके तहत झारखंड में भी राजधानी रांची के हटिया रेलवे स्टेशन समेत राज्य के 20 रेलवे स्टेशनों का 886.70 करोड़ रुपए की राशि से इन स्टेशनों में बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ यात्रियों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। इस योजना के तहत हटिया स्टेशन के उन्नयन के लिए सर्वाधिक 355 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी।